विधानसभा का 20 सीट जो भी पॉलिटिकल पार्टी देगी हम लोग उसके साथ जाएंगे। हम लोग न राजद में हैं, न हम लोग कांग्रेस में हैं, न बीजेपी, हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। हम लोगों को दो लड़ाई लड़नी है। एक लड़ाई तो जो सामंतवादी सोच के लोग हैं, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, उनसे हमारी लड़ाई लड़नी है। और दूसरी लड़ाई आज के जो 9 सामंत है, जो सबसे ज्यादा विश्वकर्मा समाज पर अत्याचार कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे 9 सामंत कौन लोग हैं जो लोग अत्याचार कर रहे हैं। इन दोनों से मुक्ति लेना है, दोनों। लेकिन अगर हम भाजपा में जाते हैं तो भाजपा की बात सुननी पड़ेगी, आरजेडी जेडीयू में जाते हैं तो उनकी बात सुननी पड़ेगी। हमारा स्वतंत्र पार्टी रहेगा तो हमारी बात सुनी जाएगी ना। आज जितनी भी विधानसभा, हर 40 पार्लियामेंट क्षेत्र में 40 विधानसभा पर विश्वकर्मा समाज के लोग या हमारे पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे और हम जीत नहीं सकते, हरा तो सकते हैं ना। नहीं, अभी समानता नहीं है। हम जब नीतीश कुमार कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं, पर परसों जिस गांव में हम, इसमें सरकार के द्वारा हमारे विश्वकर्मा समाज में पर अत्याचार किया जा रहा है। आज आप देखेंगे, पहले यादव 8 जातियों में बटा हुआ था, उनको मिला के एक कर दिया गया। उसी तरह विश्वकर्मा के जो 5 पुत्र हैं उनको एक करने की आवश्यकता है। और लोहार जाति के साथ ये घोर अन्याय किया गया है कि उनको पहले जो शेड्यूल ट्राइब्स का दिया गया, अधिकार दिया गया था, उसको खत्म किया गया है। इसलिए लोहार जाति के लोग जातीय जनगणना में भाग नहीं लिए, उससे मेरा काफी नुकसान हुआ है, जिससे हमारी संख्या भी घट गई है। और इसके लिए सरकार से हम लोग लंबी लड़ाई की योजना बना रहे हैं और किसी भी परिस्थिति में हम लोग विश्वकर्मा समाज को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। सर, जिसे लेकर पटना में भी धरना हुआ था, लोहार समाज लेकर पटना में भी धरना किया, लेकिन इस पर तो कुछ नहीं है, सरकार के ऊपर कुछ नहीं। तो जिस तरह से तमाम जाति लोग अपने समुदाय को लेकर इस बार चुनाव में सरकार को दिखाने के लिए बात की है, क्या लोहार समाज है उसमें या विश्वकर्मा समाज, पूरा विश्वकर्मा समाज क्या एकजुट हो पाएगा? पूरा का पूरा विश्वकर्मा समाज एकजुट है। इसकी झलक आप ये तरीके से बक्सर से इतने दूर आके एक छोटे से कस्बे में जब देख रहे हैं कि यहाँ आबादी हजारों की है, तो इसी तरीके से बिहार के अनेक जिलों में हम लोग हर जिला में जिला सम्मेलन कर रहे हैं। और जिला सम्मेलन करके अभी तक हम लोग 14 जिला में जिला सम्मेलन कर चुके हैं। ये 15वां जिला सम्मेलन है। और हर जिले में जिला सम्मेलन करके अपने विश्वकर्मा समाज के 5 जातियों को, बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेरा एवं कुम्हार को हम लोग जागृत कर रहे हैं और संगठित कर रहे हैं। संगठित करके और गांधी मैदान में हम लोग बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका हम लोग गांधी मैदान में रैली करके और सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग आगाज करेंगे। जब तक सरकार हमारे विश्वकर्मा समाज की बातों को नहीं मानती है, लोहार समाज की बातों को नहीं मानती है, तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। वोट लेने के लिए तो सरकार तमाम लोगों को पास जाती है, लेकिन अगर राजकारण में देखा जाए तो राजकारण में विश्वकर्मा समाज का कहीं भी कोई स्थान सरकार नहीं दे रही है। इसीलिए तो संघर्ष किया जा रहा है। आजादी के हजारों वर्ष पहले से और आजादी के 76 वर्ष बाद आज तक हम लोग वोट देते आ रहे हैं। उसके बदले में विश्वकर्मा समाज को कुछ भी नहीं दिया गया, न विधानसभा का एक टिकट दिया गया, न लोकसभा का एक टिकट दिया। अब ये नहीं चलेगा। जिसको भी सरकार बनानी होगी उसको विश्वकर्मा समाज का साथ लेना होगा। आज विश्वकर्मा समाज की आबादी पूरे बिहार में 7% है और अब हम लोग चूकने वाले नहीं है। जो भी सरकार हमारी बात नहीं मानेगी उसको हम लोग सत्ता में नहीं बने रहने देंगे। और हम लोगों ने अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाया है, जिसकी घोषणा हम लोग गांधी मैदान की रैली में करेंगे। और हम लोग उसी पार्टी के माध्यम से पार्लियामेंट का 4 सीट और विधानसभा का 20 सीट जो भी पॉलिटिकल पार्टी देगी हम लोग उसके साथ जाएंगे। हम लोग न राजद में हैं, न हम लोग कांग्रेस में हैं, न बीजेपी, हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। लेकिन जो भी विश्वकर्मा समाज के बारे में सोचेगी, आज विश्वकर्मा समाज पर तरह तरह का अत्याचार हो रहा है। आज से 10 दिन पहले की बात है कि आरा में एक हमारे समाज के 10 साल के बच्ची के साथ गलत काम किया गया। हम लोग, हमारे संगठन ने आरा पहुंचकर और भोजपुर जिला के अध्यक्ष अमीरचंद शर्मा जी ने वहां पर जाकर 100-150 लोगों के साथ उनके साथ धरना प्रदर्शन किया गया। थाना आया, एसपी से मिले, अरेस्टिंग हुई और जेल गया। अब विश्वकर्मा समाज चुप नहीं रहेगा। हम लोग राजनीतिक हक के लिए, राजनीतिक अधिकार के लिए और समाज पर हो रहे अत्याचार के लिए हम लोग गांधी मैदान से दूर उठेंगे। और ये तय कर ले सरकार, विश्वकर्मा समाज को साथ रखना है तो सरकार बनानी है,
तब विश्वकर्मा समाज अगर साथ नहीं होगा तो सरकार उनकी नहीं बनेगी। वर्तमान में जो बिहार में सरकार है वो तो हमेशा खुले मन से बोलती है कि ए टू जेड की पार्टी है, फिर आपको बोलते हैं कहाँ ए टू जेड की पार्टी है? ए टू जेड की पार्टी है तो आजादी के 76 साल बीत गए, हमारा तो एक एमएलए नहीं है, हमारा तो एक एमपी नहीं है। हर जगह हमारे समाज के लोगों को जमीन लूटा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। कहाँ सरकार देख रही है? अब हम लोग खुद देखेंगे। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आज के बाद जिस तरीके से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, गांधी मैदान के रैली में ये तय किया जाएगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, हम लोगों को दो लड़ाई लड़नी है। एक लड़ाई तो जो सामंतवादी सोच के लोग हैं, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, उनसे हमारी लड़ाई लड़नी है। और दूसरी लड़ाई आज के जो नौ सामंत है, जो सबसे ज्यादा विश्वकर्मा समाज पर अत्याचार कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे नौ सामंत कौन लोग हैं जो लोग अत्याचार कर रहे हैं। इन दोनों से मुक्ति लेना है। दोनों से मुक्ति लेने के लिए हमको बीच का रास्ता निकालना होगा, और उस बीच के रास्ते के लिए हम लोगों ने अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाया हो। मान लिया जाए कि हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़के हमारी पार्टी नहीं जीत सकती, तो हमको किसी न किसी के साथ तो तालमेल करना होगा। लेकिन अगर हम भाजपा में जाते हैं तो भाजपा की बात सुननी पड़ेगी, आरजेडी जेडीयू में जाते हैं तो उनकी बात सुननी पड़ेगी। हमारा स्वतंत्र पार्टी रहेगा तो हमारी बात सुनी जाएगी ना। आज जितनी भी पार्टी है, जिन जिन जातियों की पार्टी है, उन लोगों की बात ज्यादा सुनी जाती है, बाकी भी सब लोगों की बात सुनी जाती है। तो हमारे समाज की बात सरकार से लेकर सदन से लेकर संसद तक सुनी जाए, उसके लिए हम लोग अब पूरी तरह से विश्वकर्मा समाज तैयार हो गया है। और अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक पार्लियामेंट का 4 टिकट और विधानसभा का 20 टिकट नहीं दिया जाएगा, तब तक विश्वकर्मा समाज संघर्ष करता रहेगा। और अगर नहीं दिया गया तो हम लोग लोकसभा चुनाव में 10 सीट पर अपने समाज के लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को पार्लियामेंट के चुनाव में लड़ाएंगे। और जितने भी पार्लियामेंट क्षेत्र हैं, हर पार्लियामेंट क्षेत्र के एक विधानसभा पर, यानी 40 विधानसभा, हर 40 पार्लियामेंट क्षेत्र में 40 विधानसभा पर विश्वकर्मा समाज के लोग या हमारे पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे। और हम जीत नहीं सकते, हरा तो सकते हैं ना। पूरे बिहार में कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां पर हमारे विश्वकर्मा समाज का वोट 20,000 से लेके 1 लाख तक नहीं है। तो जब 20,000 से 1 लाख वोट है और लोग हारते कितने से हैं? 1500, 2000, 5000 से। हम नहीं जीतेंगे, हमको नहीं जीतना है। पहली बार हम चुनाव हारने के लिए लड़ेंगे, दूसरी बार हराने के लिए लड़ेंगे, और तीसरी बार जीतने के लिए लड़ेंगे। हम लड़ाई लंबी लड़ रहे हैं। इसीलिए पूरे बिहार में कम से कम 500 हम लोग नए नेताओं को तैयार कर रहे हैं, ताकि लंबी लड़ाई लड़ी जा सके। एक जाति से लड़ाई लड़ लीजिएगा। हमारी आज 14% 14.5% यादव है, 29% मुस्लिम है, 7% विश्वकर्मा समाज है। तो जो हम पार्टी बनाएंगे तो 7% कम रहेंगे। आज अति पिछड़ा की आबादी 36% है। ये 36% लोगों की बात कहाँ सुनी जाती है? आज जिसका 15% वोट है, उसके 70 एमएलए रहते हैं, 16 एमपी रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा भी 7% आबादी है। तो 7% आबादी के हिसाब से हमको 20 को टिकट चाहिए विधानसभा का, 4 को एमपी का टिकट चाहिए। मैंने वोट हमारा, राज वो करें, कब तक चलेगा? अब ये नहीं चलेगा। वोट हमारा है तो राज भी हमारा होगा और सत्ता भी हमारा होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। बना ले सरकार, देखते हैं हम लोग भी। तोड़ दिया गया है, आप विश्वकर्मा समाज कर रहे हैं और आपको जाति में बांट दिया गया है, 5, 6, 7 जाति में। सबको जोड़ के एक कर देंगे। हम लोग ये कर क्या रहे हैं? आज मंच से क्या बातें हो रही है कि हमको किसी भी परिस्थिति में विश्वकर्मा के 5 पुत्रों को एक करना है। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। 5 में बेटी रोटी का संबंध स्थापित करना है, 5 में भाईचारा साबित करना है। और सब हम लोग आगे आने वाले दिन में, आप गांधी मैदान में देखिएगा, विश्वकर्मा के 5 पुत्र पूरे बिहार के गांव से लेके सब हम लोग गांधी मैदान में धावा बोलेंगे। आज हमारे 500 लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, पूरा पटना जाम कर देंगे। हमारी बात सुनी जाएगी, इसलिए पूरा पटना जाम करके हम अपनी बात सुनाएंगे। तारीख तय नहीं हुई है, फरवरी के में आसपास में करेंगे हम। मुकुल आनंद। इस समाज में कैसे महिलाओं को आगे लाइएगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग, हमारी जो महिला टीम है भारतीय विश्वकर्मा महासंघ की, वो गांव-गांव, घर-घर जाके हम लोग महिलाओं को सबसे पहले ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक भागीदारी कितनी ज़रूरी है। और इसके लिए आप लोग का आगे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की राजनीति जनसंख्या पे हो गई है। अगर हम लोग एक सिर्फ पुरुषों के ताकत
और महिलाओं की ताकत को अगर हम एक कर दें तो हमारी जनसंख्या बहुत हो जाती है। और महिलाएं अगर आगे आएंगी और शिक्षित होंगी इस क्षेत्र में, तो वो अपने समाज के लोगों को और ये चीज समझाएंगी कि राजनीतिक भागीदारी की लड़ाई में वो आगे बढ़ के हिस्सा लें। मेरा सबसे मुख्य काम है महिलाओं को शिक्षित करना और इस महासंघ से जोड़ना महिलाओं को। आप तो यहाँ मंच पे दिखाई दे रही हैं, मगर जब जरूरत पड़ता है तो आपकी समाज की महिलाएं नहीं दिखाई देती हैं। किस तरह से उनको अपने इस राजनीतिक मंच से जुड़िएगा और कैसे लड़ाई लड़िएगा आगे सरकार? हम मंच पे जैसे कह के दिखाई देते हैं, लेकिन महिलाओं को जोड़ते हैं। मंच पे जब आज दिखाई दे रहे हैं तो जैसे हम लोग गांव-गांव घूमते हैं, हमारी जो महिला टीम है हर जगह जाती है और वहाँ पे जाके हम लोग महिलाओं से बातचीत करते हैं, उनको शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति, अपनी राजनीतिक भागीदारी के प्रति जागरूक करते हैं और उनको अपने समाज को एकत्रित होने के लिए, आप लोगों ने अभी सवाल किया था कि विश्वकर्मा समाज में सब अलग अलग हैं, लेकिन अलग नहीं है। हम लोग जब जहाँ जाते हैं वहाँ सब लोग मिलते हैं। वो लोहार, बढ़ई और कसेरा, ठठेरा सब लोगों के साथ हमारी तो अलग कर दी है ना? हाँ, सरकार तो अलग की है ना? सरकार अलग की है, लेकिन आपको इस मंच पे सभी मिलेंगे। आप जिनकी बात कर रहे हैं कि जिनको अलग सरकार कर दियो, सरकार की वो साजिश है। हमें अलग करके राजनीति करने की सरकार की साजिश है और उसको हम लोग सफल होने नहीं देंगे। उसी के लिए लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए लड़ रहे हैं, मुकुल आनंद जी। हम महिला अध्यक्ष होने के नाते, प्रदेश की महिला अध्यक्ष होने के नाते इस चीज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हर जगह जाके महिलाओं से मिल रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं कि हम सब एक हों। राजनीति लोगों का तो यही है कि हम एक ना हो और हम कभी राजनीति में आए ही ना, लेकिन हम लोग अब इसमें पीछे नहीं रहेंगे। 24 और 25 के चुनाव में एनडीए या इंडिया किसके साथ रहेंगे? किसी के साथ नहीं है, जो हमारे समाज का साथ देंगे हम उनके साथ। क्या लग रहा है अभी दोनों पार्टी में से किसका रुझान आपकी ओर है और आपका रुझान किसकी ओर है? हमारा रुझान किसी की ओर नहीं है। हमारा रुझान अपने भारतीय विश्वकर्मा महासभा, भारतीय जो विश्वकर्मा परिवार है उनके तरफ है। जितने भी विश्वकर्मा है हम एकत्रित होने पर ध्यान दे रहे हैं, एकजुट होने पर ध्यान दे रहे हैं, उनको एक जगह लाए हुए हैं, सब आ रहे हैं और उनसे संपर्क यात्रा चला रहे हैं। जैसे कि हमारे पुरुष टीम, महिला टीम सब जा रहे हैं क्षेत्र में और उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा के प्रति, राजनीति के प्रति, सब उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक कर रहे हैं। चुनाव में आने की बात की जा रही है, तो आपका चुनाव में अगर आते हैं तो आपका एजेंडा क्या रहेगा? मंदिर का टीका रहेगा या विकास रहेगा? विकास रहेगा। पहला मुद्दा विकास रहेगा। शिक्षा, समानता और भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी। क्या अभी समानता नहीं है? नहीं, अभी समानता नहीं है। हम जब यादव कहते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं, पर परसों जिस गांव में हम गए वहाँ की महिलाएं बता रही थी कि कसेरा समाज, ठठेरा समाज, जो भी जितने भी सब हमारे विश्वकर्मा समाज की महिलाएं बता रही हैं कि उनका घर का जो इंदिरा आवास का उनका आवंटन हो गया है और उनको वो दिया नहीं जा रहा है। सब कुछ हो गया है और मुखिया वहाँ के हैं जो कोई यादव है या कोई है, वो नहीं कर रहे हैं उनका काम। नल लग गई है हर जगह पे, नल में पानी नहीं आ रहा है। तो हमें वो कहते हैं कि मैडम आप जरा देख लीजिए। तो हमारे पास वो पावर कब आएगा? जब हम राजनीति में आएंगे। और हमारी महिलाएं जो उस एरिया की है, उस जगह की है, उस गांव की है, क्षेत्र की है, वो जब महिलाएं या पुरुष जब हमारे समाज के, विश्वकर्मा समाज के जब राजनीतिक में आएंगे, तब उनको ये अधिकार मिलेगा ना कि वो कर पाए उनके लिए कुछ। तो इसलिए राजनीति तो बहुत जरूरी है। राजनीति को तो लेके ही चल रहे हैं हम लोग। रिंकू शर्मा, महिला प्रदेश अध्यक्ष।